एमसीडी ने घटाए प्रॉपर्टी टैक्स के रेट, संशोधन कर की गई टैक्स में कमी। अफसरों का कहना, हर कैटेगरी में आएगी टैक्स में भारी कमी। अक्षय तृतीया पर देखने को मिल रही काफी शादियां, बैंक्वेट हॉल में दोनों टाइम की है बुकिंग। लोगों का कहना, आज के दिन एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ रहे पे। ज्वेलर्स का कहना, ठीक ठाक हुई बिक्री। खजूरी खास थाना पुलिस ने मर्डर केस सुलझाया। नशे की लत को पूरा करने के लिए किया था मर्डर। पुलिस ने 1.5 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को लिया हिरासत में। शाहदा जिले के मानसरोवर पार्क थाना पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के घर से चोरी की नकदी और जेवरात बरामद। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। हर्षोल्लास के साथ आज मनाई गई ईद। मस्जिदों में दिखी नमाजियों की भारी भीड़। अमन चैन की दुआ मांग, एक दूसरे को दी बधाई। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स के रेट घटा दिए हैं और 5वें म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी ने भी टैक्स में बढ़ोतरी की है, जो कि सिफारिशें दी गई थी। उसमें संशोधन कर टैक्स में कमी की गई है। कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल और साथ ही रेजिडेंशियल सभी तरह के प्रॉपर्टी टैक्स में काफी कमी आई है। अफसरों का कहना है कि संशोधित टैक्स के लागू होने से हर कैटेगरी का प्रॉपर्टी टैक्स करीब 50 से 75% कम हो जाएगा। नए टैक्स की पॉलिसी आई है, उसमें रहायशी क्षेत्रों को, कमर्शियल क्षेत्रों को, इंडस्ट्रियल क्षेत्रों को, मॉल्स को, सभी को बड़ी छूट मिली है। पहले जिन लोगों ने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी को किराए पे दिया हुआ था तो उनका टैक्स डबल हो जाता था। उसको घटा के 1.25 यानी 0.75% की उनको छूट मिली है, उनको फ़ायदा मिलेगा। इंडस्ट्रियल में पहले वैल्यूएशन कमेटी में फैक्टर 4 लगता था, इसको घटा के 3 कर दिया गया है। 25% का फ़ायदा सभी को होने वाला है। ऐसे ही मॉल्स में हमने छूट दी है। पहले जो ईस्ट दिल्ली में मॉल्स होते थे उन पे कैटेगरी 1 लगाया जाता, कैटेगरी ए लगाया जाता था। उसको भी घटा के हमने जो मॉल जिस कॉलोनी में होगा उस कॉलोनी का जो भी फैक्टर होगा, चाहे सी हो चाहे डी हो, उसी का टैक्स उसको देना पड़ेगा। इससे उनको लगभग 75% फायदा होने वाला है। पूरी दिल्ली की 2 करोड़ जनता को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगभग 40% का लाभ होने वाला है। इसी प्रकार नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में 37% का लाभ होने वाला है। और तो और जो बारात घर हैं, बैंक्वेट हॉल हैं, इसमें भी लगभग 32-33% का लाभ होने वाला है। और यहाँ तक कि 5 स्टार और टावर जो हैं, मोबाइल कंपनियों के टावर, उसमें भी 20% का लाभ होने वाला है। इस प्रकार प्रॉपर्टी टैक्स में राहत करना इसलिए भी बनता था कि एमसीडी पिछले काफी समय से केजरीवाल सरकार द्वारा पैसा ना दिए जाने की वजह से दिल्ली में डेवलपमेंट वर्क कर ही नहीं पाई है। इसीलिए प्रॉपर्टीज की वैल्यू उतनी इनहेरिटेड उतनी बड़ी ही नहीं है। इस कारण से अभी टैक्स की दरों में वृद्धि करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर से साधुवाद उन सोसाइटियों को जिन्होंने मुद्दा उठाकर एमसीडी के इस कदम को रुकवाया और जनता को राहत लेने के योग्य बनाया। शादी करने के लिहाज से अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है और यही वजह है कि पूर्वी दिल्ली में आज शादियों की धूम है। और इसके अलावा छोटे बड़े होटल हो या फिर बैंक्वेट हॉल, आज कहीं भी स्पेस खाली नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि हर जगह के स्पेस पहले से बुक हो चुके हैं। वहीं इस मसले पर पंडित जी ने बताया कि आज का दिन काफी शुभ माना जाता है। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी उनकी आज शादी कराई गई है। साथ ही आपको बता दें कि वहीं जो लोग शादी कर रहे हैं उनकी फैमिली से हमने बात की। उनका कहना है कि आज के दिन हमें बैंक्वेट हॉल हो या फिर कोई और सामान, सभी के लिए हमें एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़े हैं। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अप्रैल में शादियां कम है, इसलिए बैंक्वेट हॉल वालों ने भी आज के दिन हमें ज्यादा अमाउंट नहीं देने के लिए कहा है और आराम से शादी और साथ ही फंक्शन को एंजॉय कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से पिछले 2-3 सालों से कोरोना के चलते ज्वेलर्स का धंधा थोड़ा मंदा पड़ रहा था, लेकिन इस बार हालात कुछ बेहतर हुए हैं। वहीं मार्केट व्यापारियों ने कहा कि ईद ऊपर से आज अक्षय तृतीया, इसकी वजह से ही व्यापार ठीक ठाक रहा। तो काफ़ी टाइम पहले से हुई पड़ी है, 2-3 महीने हो गए। हाँ जी। और बाकी देखो जी, अब वैसे अप्रैल में खूब सीजन होता है, लेकिन इस बार ढीला पड़ गया सब कुछ, क्योंकि एक तो गर्मी हो गई
दूसरा गर्मी में लोग तंग करते हैं, AC लाए रखे हमने लगाने के लिए, 10 AC लेके आए कम से कम। हाँ, आज सुबह शाम दोनों टाइम का बुक है और बाकी नहीं है। हाँ, अक्षय तृतीया का दिन था, बहुत अच्छा हम पंडित जी ने आज का बहुत अच्छा दिन निकाला है। तो डेट आज के दिन की हाँ हाँ, आज का दिन पंडित द्वारा शुद्ध मुहूर्त है। उसके अलावा अक्षय तिथि है। अक्षय तिथि जो है सारा अपना जो आज ग्रहण का जो गुरु हैं वो कहीं और पर हुए हैं वर्जिश, तो उसके कारण सारा शुभ माना जाता है। इसलिए जिसकी नहीं हो रही तो आज लास्ट डेट है। आज शादी का दिन बहुत अच्छा, आज वैसे बहुत ही अच्छा माना जाता है आज के दिन तो। और हर चीज़ भगवान करे अच्छी हो, मैं तो दुआ यही करती हूँ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास थाना पुलिस ने 11 तारीख का मर्डर केस सुलझा लिया है। पुलिस के हाथ अब प्रदीप मिश्रा नाम का एक शख्स लगा है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से विक्टिम का पर्स और DTC पास भी बरामद हुआ, जिस चाकू से वरुण को मारा गया था। पुलिस ने उसे ढूंढ रही थी और आरोपी से कई अन्य केसों का भी खुलासा हुआ है। उसने नशे की लत के चलते वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में कई CCTV फुटेज भी खंगाले गए। पुलिस ने 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। उनमें से एक शख्स की निशानदेही पर प्रदीप, जो कि नशे का आदी है, उसकी तलाश शुरू की गई। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वजीराबाद में मरघट वाले बाबा के पास प्रदीप आ रहा। 2 दिन तक निगरानी के बाद में पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। प्रदीप मिश्रा नाम है इसका, उसको टूटन भी बुलाते हैं। टूटन आप लोग समझते होंगे, जो विड्रॉल होता है तो टूटन के नाम से। और ये उसी दिन से नज़र नहीं आ रहा है। तो अब प्रदीप मिश्रा के बारे में जब हमने थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश की तो हमारे रिकॉर्ड में एक प्रदीप मिश्रा निकला। तो फ़ोटो जो हमारी CCTV थी उससे वो मैच भी कर रहा था। तो उस प्रदीप मिश्रा को ढूंढने निकले तो उसका एक एड्रेस लोनी गाज़ियाबाद का आया। तो वहाँ पहुँचे तो उसकी ग्रैंड मदर वहाँ रहती हैं। उसने बोला जी मैं तो 3-3.5 साल हो गए लड़के को देखा ही नहीं है। तो लड़का वैसे अच्छे घर का बताया था। तो फिर उसका बाकी का परिवार ट्रेस किया तो कहीं नांगलोई साइड में कहीं रहते हैं, वहाँ पता लगा तो वो भी 2.5-3 साल से उन्होंने डिसोन कर रखा है। तो फिर पूछते पूछते मेहनत करते करते पता लगा कि ये मरघट वाले बाबा का जो मंदिर है वहाँ पे ये देखा गया था। उसको पता ही नहीं था कि मर्डर हो गया। उसने कहा हाँ मैंने चाकू मारा था एक लड़के को। फिर वो स्पॉट दिखाया उसने और फिर उसके तलाशी जब हम लोगों ने ठीक से ली तो हमें डिसीज़ का वॉलेट मिल गया। उसका जो एक PNB का एक ATM कार्ड था वो मिल गया। उसका DTC का पास मिल गया। तो एविडेंस काफ़ी मिल गया, पर अभी तक हमें वो चाकू बरामद नहीं हुआ है। तो इसकी हम लोग अरेस्ट डाल के इसको कोर्ट में पेश करेंगे, रिमांड पे लेकर आएंगे तो फिर वो निकल के आएगा। तो उस दिन का ये बताता है कि उस दिन ये इसकी जेब में 150 रुपये थे और इसको बहुत तलब हो रही थी। एंड उसका जो फिक्स है वो 300-350 रुपये का 400 रुपये का आता है। वो बताता है कि दिन में वही चीज़ मुझे 300 रुपये की मिलती है, पर अंधेरा होता है वही चीज़ 400 रुपये को जाती है, बिकॉज रात में डिमांड ज़्यादा होता है। तो ये दिन का समय था, उसको बहुत तलब हो रही थी, 150 रुपये थे उसको और पैसे चाहिए थे। तो ये अकेला लड़का उसको दिख गया तो न बिना सोचे समझे इससे छीनने की कोशिश की। जो डिसीज़ है वरुण यंग लड़का था, इससे ज़्यादा फिज़िकली भी तगड़ा था। उसने 2-3 इसके थप्पड़ भी मार दिया। तो ये एकदम उसमें था, टूटन में था। तो इसने अपना चाकू उसके पेट में मारा। उसका उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास थाने में एक मामला दर्ज हुआ था 13 तारीख को, जहां पर मर्डर की गुत्थी अब सुलझ गई है। ये जो आरोपी आप देख रहे हैं इसने 13 तारीख को ये वारदात को अंजाम दिया था। इसका नाम प्रदीप है। इससे कई केसों का खुलासा हुआ है। अब इसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है और उसके बाद इसकी रिमांड ली जाएगी और उसके बाद कितने और केसों का खुलासा होगा ये तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि इसने जो जिस वेपन से वार किया था वो अभी भी मिसिंग है। उसकी पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। शादा जिले के मानसरोवर पार्क थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम सलमान और अरशद बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले आरोपी सलमान ने चोरी से इनकार किया था, लेकिन CCTV फुटेज दिखाए जाने के बाद में उसने अपने सहयोगी के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की थी। सलमान चोरी के जेवरात बेचने गया था और पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उसके घर से चोरी की नकदी और जेवरात बरामद किए। आरोपी 30,000 रुपए कैश, सोने का एक मंगलसूत्र, 4 जोड़ी ईयररिंग्स और साथ ही 6 सोने की अंगूठी और एक सोने का लॉकेट और 3 सोने की नोज पिन, 2 चांदी के पायजेब और साथ ही 3 चांदी की चुटकी बरामद की है। इस मामले में एक अन्य आरोपी अरशद को भी पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही।
रमजान का पवित्र महीना पूरा होने पर दुनिया भर में आज ईद हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही। दिल्ली की तमाम मस्जिदों में इस मौके पर नमाजियों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ भी मांगी और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम अलविदा का चांद देखने के बाद में आज ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही जोरों शोरों से मनाया गया। इस मौके पर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद थी और जगह जगह पुलिसकर्मी यूनिफॉर्म और सिविल दोनों तरह से तैनात थे। साथ ही स्थानीय लोग भी माहौल को खुशनुमा बनाने में सहयोग कर रहे थे। ईद का मौका हमारी खुशी का मौका है। साल भर की ईद है। रमज़ान के रोज़े के बाद अल्लाह ताला ने हमको इस मैदान में इकट्ठा होने का मौका नसीब फरमाया है। हम अपने तमाम भाइयों से और तमाम बिरादरान वतन से ये गुजारिश करते हैं कि अपने मुल्क में अमन, शांति और भाईचारा का माहौल बनाएं। हर इलाके में, हर महल्ले में जो बाअसर लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको इस मैदान में भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि नफ़रत ना हो आपस में, ताअस्सुब ना हो आपस में, बल्कि भाईचारगी होनी चाहिए। का शुक्र है, यहाँ तो सब पुरखुशियत से नीयत से आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सबसे मिलते हैं और जाते हैं। का नाम अल्लाह ताला इसी को कामयाब रखे, तमाम भाई लोग मिलजुल के रहें का नाम है। और पूरे महीने का जो रमज़ान रखे, अल्लाह का शुक्र है, सब लोगों ने बड़ी मेहनत से किया है, रोज़ा रखा है, अल्लाह को याद किया है और बड़ी खुशी की बात है। यहाँ तो तमाम यहाँ के लोग, बाहर के लोग, करीबों के लोग आकर के नमाज़ पढ़ते हैं और गले मिल करके सब जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी ईद हुई। अल्लाह सबको ईद की मुबारक। शारदा जिले के सीमापुरी थाना पुलिस ने भगौड़ा घोषित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 50 साल का इस आरोपी का नाम बाबूलाल उर्फ सरदमल है। आपको बता दें कि वह राजस्थान का रहने वाला है और एसएचओ के निर्देशन में गठित हेड कांस्टेबल सचिन कुमार और हेड कांस्टेबल शैलेंद्र की टीम को सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर टीम ने फरार भगौड़े के ठिकाने पर छापेमारी की और उसे चरखी, दादरी और साथ ही हरियाणा से गिरफ्तार किया। भगौड़ा घोषित किए जाने की अवधि के दौरान वह ट्रक चालक के रूप में पंजाब और हरियाणा में रहा। उसे संबंधित थाने में सौंप दिया गया। गोविंदपुरा की मेन रोड, जिसे सोम बाजार के नाम से जाना जाता है, सड़क पर तकरीबन 20 दिन पहले इसे खोदा गया था, जिसके बाद इस सड़क पर कोई भी काम नहीं किया गया। सड़क को यूं ही खुला छोड़ दिया गया, साथ ही मलबा को भी नहीं हटाया गया। लोगों का कहना है कि सड़क टूटी होने की वजह से आए दिन एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। लोगों की गाड़ियां और रिक्शा तक पलट जाते हैं, धूल भी उड़ती रहती है। सीवर पाइप डलना, लाइन बैठ गया, वो दोनों और 15 दिन से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जो कि कोई काम नहीं हो रहा। 15 दिन से कोई काम नहीं हुआ है, ऐसे रोड पड़ा हुआ है। चाहिए काम करने के लिए कोई नहीं आया अब तक, 15 दिन से कोई नहीं आया अब तक। परेशानी कितनी, गाड़ी वगैरह पलट रही है? गाड़ी पलटा भी, 1-2 ठेली पलटा है, गाड़ी पलटा है। कल भी हुआ, परसों भी ऐसा केस हुआ, परसों भी ऐसा हुआ है। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रहा है। धूल मिट्टी तो दिन में 3 बार पानी डालने के बाद धूल मिट्टी बंद नहीं होता है। खोद देते हैं कभी भी, किसी टाइम कोई नोटिस नहीं आता, कुछ नहीं आता। पब्लिक को कितनी परेशानी होती है, कहीं भी जेसीबी लेके खोदना चालू कर देते हैं बिना किसी नोटिस के। अभी इतना कभी पहले सड़क बनती है फिर खोद देते हैं। ये काम पहले ही होने चाहिए सारे। अभी किसने खोदा कर सड़क को? अभी मेरे ख्याल से सीवर का कनेक्शन हुआ है। खुदाई हुए हुए कोई सीवर की पाइपलाइन ये बंद है, जाम है, इसलिए कोई नहीं आया इसको खुदाई करके। रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिक्कत है मार्केट वालों को। काम में बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी की कस्टमर आने में दिक्कत है, गाड़ियाँ पार्किंग करने में दिक्कत है, ट्रैफिक जाम है। ये प्रॉब्लम तो आप लोग ऐसे में क्या होना चाहिए? हम कहते हैं काम जल्दी से जल्दी हो। ये सीवर लाइन बंद पड़ी थी इसलिए खोदी गई है। प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे? हाँ, ये दिक्कत तो हो रही थी हाँ तो शिकायत की है तभी तो ये खोदी जा रही है कि हाँ तभी तो खोदी जा रही है। सड़क खोद के चले गए, आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है, दुकानदारों को भी दिक्कत हो रही है। कोई ग्राहक आता है तो होता है कि गाड़ी लगाने में दिक्कत हो रही है। नहीं, वो तो बात ठीक है, आने में तो कतराते ही हैं। जब गाड़ी खड़ी नहीं होगी तो कैसे आएगा। पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर में सीवर लाइन डालने का काम पिछले 15 दिनों से चल रहा, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही। वहीं स्थानीय निवासियों को कहना है कि काम की रफ्तार काफी धीमी गति से चल रहा है, जिसकी वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही। लोगों ने बताया कि यहां पर काम करने वाले मजदूर आए दिन छुट्टी पर रहते हैं। साथ ही मेन रोड पर काफी बड़ा गड्ढा खोदा गया है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा। लोगों का कहना है कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मुझे लगता है कि करीबन 15 दिन हो गए सीवर का काम चल रहा है, लेकिन अगर आप बात करेंगे ना सेफ्टी पर्पज़ की, जो सेफ्टी पर्पज़ तो सिर्फ आज या कल में मैंने देखा है, लेकिन इतना स्लो काम है कि आवागमन का एक मात्र जरिया है ये इस मार्केट में निकलने के लिए, लेकिन इतना स्लो काम है कि मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता।
ये पर रेगुलर आ रही है या फिर बीच में काम करके चली नहीं, बीच में से काम रोक करके पता नहीं कहाँ कौन भाग जाता है, कैसा है, कौन सा डिपार्टमेंट करा रहा है, ये भी अभी तक पता नहीं है। और इस गली में काम करते हुए कम से कम मेरे ख्याल से 15-16 दिन हो रहे हैं। और आवागमन जैसे संतोष जी ने बताया, हमारे काफ़ी ट्रैफिक का कन्वेंस की दिक्कत है, आने जाने में बड़ी दिक्कत होगी, परेशानी हो रही बुजुर्गों को। तो कुल मिलाकर यहाँ पे अगर इंसान पैदल भी ना चल सके तो गाड़ी हो तो बहुत दूर की बात है। तो कुल मिलाकर काम जितना स्लो चल रहा है, इसको थोड़ा तेज होना चाहिए, काम कंप्लीट हो जाए। काम यहाँ पे सीवर का काम चल रहा है। सीवर, ये उन्होंने सीवर की खुदाई करी है, ये पाइप पड़े यहाँ देखिए आप कितने मोटे मोटे, ये पाइप डलने हैं इसमें। हाँ, नई सीवर लाइन डाली जाएगी, लेकिन तब तक न जाने कितने लोग परेशान होंगे। बाकी दुकानें जिस हिसाब से हमारी काम 25% ही रह गया है, क्योंकि लोग ना आ रहे हैं यहाँ से ना जा रहे हैं, बंद हो गई है गली, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। पहले यहाँ पे रश रहता था, मार्केट में बहुत रश, ये गली हमेशा चलती रहती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, मगर अभी काफ़ी काम कम है। कलकड़ुमा कोर्ट में शाहदरा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जिले को मिलाकर कुल 1,81,000 मामले पेंडिंग हैं। आपको बता दें कि इसमें शाहदरा जिला 73,111 मामलों के साथ में पहले नंबर पर है, जबकि पूर्वी जिला 63,131 मामलों के साथ में दूसरे नंबर पर है। इनमें से 1,47,365 मामले ऐसे हैं जिसमें पीड़ित के साथ साथ आरोपी 0 से लेकर पिछले 5 सालों से इंसाफ के इंतजार में हैं। साथ ही चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों जिलों में 20 से 30 साल पुराने 63 केस पेंडिंग हैं। और इस बारे में हमारे संवाददाता ने कलकड़ुमा कोर्ट के वकीलों से बात की। वकीलों ने बताया कि कलकड़ुमा कोर्ट में रोजाना 2 से 3 हजार मामले सुने जाते हैं। जजों की बात की जाए तो 100 से 150 मामले वे रोजाना सुनते हैं। जिले के इतने मामले पेंडिंग होने से साफ जाहिर है कि न्यायपालिका की क्या हालत है। अगर कॉमर्शियल मामलों की बात की जाए तो 8 से 10 महीनों में उनका निपटारा हो सकता है, लेकिन अगर ऊपर कोर्ट से अपील की जाती है तो वह वहां भी ज्यादा समय लगता है। दूसरे वकील का कहना है कि जजों की नियुक्ति जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि केस का निपटारा किया जा सके। शाहदरा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इसमें कुल मिलाकर के 1,81,000 से ज़्यादा मामले आज भी पेंडिंग है, जिसमें अगर कुछ आंकड़ों पर देखा जाए तो एक दिन के अंदर मात्र जो है मेरे ख्याल से इसमें 3,000 के आसपास, 2,500 से 3,000 के आसपास जो है मामले एक दिन में सुनवाई की जाती है। अगर इनमें एमएम के लेवल तक भी देखें तो 100 से 150 केसेस एक दिन में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुनवाई करते हैं। लेकिन इस जजमेंट का भी एक अपीलिंग रेट जो ऊपर हाई कोर्ट में जाती हैं या बाकी सुप्रीम कोर्ट तक अपील जाती हैं, इनका अपील का रेट भी अभी बहुत ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी थी वो हम बहुत जल्दी उसको पूरा कर रहे हैं। दूसरा रीज़न कोविड की वजह से बहुत केसेस पे डिले हुआ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू काम करने की। तीसरी चीज़ ये है जो झूठे मुकदमे डाले जा रहे हैं लोगों की तरफ से, एक अगर इस पे हम स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस रखते हैं तो काफ़ी हद तक हमारी पेंडेंसी कम रहेगी। न्याय में देरी होना ही पेंडेंसी का मुख्य कारण बनता है, क्योंकि पुराने मुकदमे रिजॉल्व नहीं होते हैं, नए मुकदमों की संख्या बढ़ती चली जाती है और दोनों मिलकर बैकलॉग का पार्ट बन जाते हैं। इस बैकलॉग से बहुत इनजस्टिस भी होता है, कंप्लेनेंट्स के साथ नहीं, एक्यूज्ड के साथ भी होता है। काफ़ी बार निर्दोष लोगों को अपनी निर्दोषी साबित करने के लिए 10, 20, 30 साल भी लग जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होते हैं लोग। इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि पेंडेंसी को टैकल करने के लिए कोर्ट्स की संख्या बढ़ाई जाए, जजेस की संख्या बढ़ाई जाए और वेकेंट कोर्ट्स को निर्धारित समय में फिल किया जाए। और बाकी प्रोसीजरल लैप्सेस जिसकी वजह से पेंडेंसी बढ़ती है, चाहे वो करप्शन है, चाहे वो डिसइंटरेस्ट और इंडिफरेंस है ऑफिशियल्स का, उन सबको ढंग से प्रॉपर्ली मेजर्स के साथ टैकल किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।